बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, घर का डॉक्टर में खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है पीरियड्स के मसाइल और इनका इलाज सिर्फ ख़वातीन के लिए। जी नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हैज़ या माहवारी के मसाइल किसी भी औरत के लिए बड़े परेशान कौन होते हैं। मखसूस अयाम में ये खून रुक जाना या बेकायदगी के साथ आना मर्ज़ में शामिल होता है, जिसका अगर मुनासिब इलाज ना किया जाए तो शदीद अमराज की शिकायत हो सकती है। हैज़ बाज़ ख़वातीन को 28 और बाज़ को 22 दिन के वक्फे से आता है, जो अमूमन 3 से 5 या 7 दिन आकर खुद ब खुद बंद हो जाता है। लेकिन ये माहाना साइकिल अगर मुतासर हो जाए तो हैज़ की कमी या ज़्यादती और दीगर मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिसका इलाज करवाना ज़रूरी है, वरना आगे जाकर सेहत के संगीन मसाइल सामने आते हैं। हैज़ का खून दर हकीकत एक फुजला है जिसका बदन में रुक जाना शदीद अमराज और तकलीफ़ का बाहिस होता है। हैज़ का ना होना हैज़ की किल्लत कहलाता है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। तौलीदी अज़ा की बीमारियाँ, तौलीदी और दीगर अंदरूनी अज़ा का इर्तिका ना होना, जिस्म के मुख्तलिफ हार्मोन का तवाज़न में ना रहना, रहम की सोजश या अयाम हैज़ में सर्दी लगने से खून की कमी, ज़हनी सदमा, जिस्मानी कमज़ोरी, गुर्दा और जिगर की बाद अमराज, मोटापा और नाकस ग़िज़ाओं के बाकसरत इस्तेमाल से ये शिकायत पैदा हो सकती है। हैज़ की कमी में या तो माहवारी आती ही नहीं या फिर कभी आकर बंद हो जाती है। हैज़ थोड़ा थोड़ा रुक कर दर्द के साथ आना, कमर और पेड़ों में शदीद दर्द होना, दौरान हाज बेचैनी और बेहोश व हवास दुरुस्त ना रहना हैज़ की कमी के आम मसाइल में शामिल है। अक्सर सने बलोगत के वक्त हैज़ से बेकायदा आया करता है, मसलन 2 या 3 माह के बाद हैज़ आता है, तो कभी कभार वक्त के साथ ये मसला दूर हो जाता है। बहुत सी लड़कियों में शादी के बाद ये बेकायदगी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। इसके असबाब मुख्तलिफ होते हैं, इससे इलाज भी मुख्तलिफ होता है। हैज़ की कमी के कुदरती वजूहात मेनोपाज, बच्चों का दूध पिलाना वगैरह शामिल है। इलाज के बाद सबसे पहले वजूहात का जानना ज़रूरी है। ये मसला अगर सलानो रहम या दीगर अमराज की वजह से हो तो इसका बाकायदा इलाज ज़रूर करवाएं। अगर हैज़ की कमी का मसला हो तो कद्दू, तोरी, पालक, बकरे का गोश्त, मूंग की दाल, मक्खन, दूध वगैरह ज़रूर इस्तेमाल करें। मूली के बीज, गाजर के बीज और मेथी दाना हम वज़न लेकर पीस कर छान कर रख लें। जब हैज़ की किल्लत हो तो 2 चम्मच नीम गर्म पानी में फाँक लें। तुलसी के बीज 1 चम्मच लेकर 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब आधा गिलास पानी रह जाए तो इसको छान कर पी लें। वक्त से पहले सने बलूगत, असबाब और एहतियात, हैज़ का खून ज़्यादा और बेकायदगी के साथ आना हैज़ की ज़्यादती कहलाता है। इस मसला पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इसका बाकायदा इलाज ना करवाया जाए तो जिस्मानी कमज़ोरी और खून की कमी जैसे मसाइल सर उठाने लगते हैं। तो कभी कभार गर्म और तेज़ चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल से सफरावी रतूबत ज़्यादा होकर खून को रकीक कर देती हैं और मुहाफ़िज़ रगों में खुश्की पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हिफाजत ठीक तरह की नहीं हो पाती और हैज़ के मसाइल पैदा होने लगते हैं। इससे बदन कमज़ोर और नबज़ तेज़ी से चलती है, प्यास की शिद्दत हो जाती है और चेहरे की रंगत जर्द हो जाती है। ऐसी सूरत में गर्म अशिया जैसे गोश्त, सुर्ख मिर्च, गरम मसाला वगैरह के ज़्यादा इस्तेमाल, धूप में ज़्यादा रहने और गर्म दूध और गर्म चाय से परहेज़ करें। कद्दू, पालक, टिंडे, तोरी, मूंग की दाल, खिचड़ी, नाशपाती, अंगूर वगैरह खाएं। अगर हैज़ के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कई दिनों तक जारी रहे तो इन टोटकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अनार के छिलके पीस कर छान कर रख लें। इसका 1 चम्मच सादा पानी से फाँक लें तो ब्लीडिंग रुक जाती है। खुश्क धनिया पिसा हुआ, देसी घी और चीनी हम वज़न लेकर मिलाकर रख लें। 2 चम्मच 3 बार खाने से भी फ़ायदा हो जाता है। जी नाज़रीन,
कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? हमारे इस चैनल घर का डॉक्टर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार बार मिलती रह सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सलाम अलैकुम।